हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं संजीव कुमार। ये हमारा जो क्लास चल रहा है, ये हमारा क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का चल रहा है और ये हमारा केसी सिन्हा बुक से चल रहा है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है एक्सरसाइज 2 का। तो एक्सरसाइज 2 में हम 28 क्वेश्चन नंबर तक आपको सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो आज इस क्लास में 28 से आगे यानी 29 से क्वेश्चन सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो आइए आप अच्छे से, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और आइए हम हर एक क्वेश्चन का और क्लास 11th और 12th और 10th तीनों का आपको फुल तैयारी कराएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। तो धन्यवाद दोस्तों। आइए देखिए यहाँ पर, तो हमारा क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 3 शायद चल रहा है। टाइप 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 28 तक हम आपको सोल्यूशन दे चुके हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सोल्यूशन दिए हैं आपको, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बताया ही ऐसे हैं। ठीक, तो ये भी हम उसी प्रकार बताएंगे ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। एक एक क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देने का प्रण लिया है और देंगे भी, चाहे उसके लिए लेट काहे ना हो, ज़्यादा वीडियो काहे ना हो, तो कोई बात नहीं है। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे से पढ़िएगा तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप चैप्टर को ख़त्म कर पाइएगा। तो आइए देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 29 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका है। 29 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि दिया हुआ है कि सेक एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है क्या, तो सेक एक्स बराबर दिया हुआ है p+1/4p। p+1/4p ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सो डैट, मतलब कि प्रूव करें कि, मतलब सिद्ध करें कि, दिखाएं कि, सो डैट। तो सो डैट क्या करना है हमें, तो कह रहा है इसमें कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर हमें लाना क्या है, तो 2p और 1/2p लाना है। 2p लाना है और 1/2p लाना है, मतलब 2p या 1/2p ये दोनों इसका मतलब बराबर हो सकता है। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्या, कि सेक एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, तो p+1/4p, p+1/4p और सो डैट में है क्या, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को बना के लाना है कितना, 2p। और कह रहा है कि अगर 2p आएगा तो 1/2p भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं उसको, तो भी हम आपको बताएंगे कि होता है वैसा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन है हमारा। जी हाँ, क्वेश्चन हमारा सही है। अगर क्वेश्चन सही रहेगा तभी क्वेश्चन का सोल्यूशन सही रहेगा। अगर क्वेश्चन गलती हो जाता है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन गलती होगा, क्योंकि जब अगले हरवा जब गलत चलेगा तो पिछला भी वैसा ही न चलेगा। इसलिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन देने में आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक एक्स से बराबर क्या दिया हुआ है, तो p+1/4p। तो देखिए, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो सजेशन है उसको सिद्ध कीजिए, इतना तक सिद्ध कीजिए ताकि इसमें जो वैल्यू रखना है उसका मान हम इससे निकाल लें। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सेक एक्स बराबर दिया हुआ है क्या हमारा, तो p+1/4p। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4p एलसीएम हो जाएगा हमारा। और 4p में 1 से भागा देंगे तो 4p, और 4p में p से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो 4p² और प्लस है तो प्लस 4p से भागा देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक कि सेक एक्स बराबर 4p² + 1/4p हो गया हमारा। अब क्या करना है,
तो यहाँ से सेक एक्स का मान, मतलब कि सेक एक्स का वैल्यू तो हमें रखना है, तो सेक एक्स का मान आ गया है। एक और वैल्यू क्या रखना है, तो tan x। तो यहाँ से tan x निकालना, आप tan x निकालना जानते होंगे। अगर आप चाहें तो इसके फार्मूला से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसके एंगल से निकाल सकते हैं। हम इसके कुछ इस तरह से निकालते हैं, जैसे फार्मूला से निकालेंगे तो सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है tan में, तो हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर a अंडर रूट, होता है ना 1 + tan स्क्वायर a अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए उससे हम नहीं निकालते हैं ये जो त्रिभुज होता है इससे हम निकाल कर आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ABC, इसको मान लिया हम। तो क्या होता है सेक एक्स बराबर, इसका हमने ट्रिक बताया आपको, क्या, तो लाल बटा कक्का, क्या, लाल बटा कक्का। ये सबसे इसको घासू ट्रिक जो कहते हैं ना है वही है, तो लाल बटा कक्का। तो सेक एक्स बराबर हमारा क्या होता है, तो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब h/b। h मतलब हाइपोटेनस कर्ण, b मतलब आधार होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4p² + 1 दिया हुआ है ऊपर में, और नीचे दिया हुआ है क्या, तो 4p। मतलब देखिए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइपोटेनस कितना है, तो 4p² + 1, और बेस कितना है, तो 4p है ना। तो बेस कितना है, तो यहाँ पर 4p, यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, मतलब कि जहाँ पर अगर थीटा मानते हैं उसी पर ना बेस होता है हमारा, तो यहाँ पर x माने तो हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4p हो गया, और कह रहा है क्या, तो कर्ण कितना है, तो 4p² + 1। अब आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, तो हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालेगा ना भैया, देखिए कैसे निकलता है, ये तो आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है, तो AB है, तो AB निकालते हैं हम। तो कर्ण निकालने के लिए क्या कहते हैं, तो अंडर रूट, बड़का है छोटका है, और एक और छोटके के निकालना है, तो कौची करेंगे, तो बड़का में से छोटका का घटा देंगे। तो बड़का कितना है, तो 4p² + 1 के क्या करेंगे, द होल स्क्वायर माइनस 4p के द होल स्क्वायर। कौची की यहाँ पर देखिए, तो इसको कहेंगे क्या, तो ये कहेंगे लंब, लंब ही नहीं, ये लंब निकालना है। तो लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या था, तो ये था हमारा कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कर दिए हैं, और कुछ नहीं, कि सिर्फ फार्मूला होता है वही फार्मूला हम लगाए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो AB बराबर अंडर रूट 4p² + 1, यहाँ पर देखिए छोटा हुआ है, तो 4p² + 1 के दी होल स्क्वायर है। तो 4p² मतलब कि a के मान ये हो गया, b के मान ये हो गया, मतलब a + b के दी होल स्क्वायर। तो a + b के दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab + b²। तो a² मतलब 4p के स्क्वायर करेंगे, 4p के स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये हो गया a² + 2ab, 2 गुने a के मान कितना है, तो 4p² गुने b के मान कितना है, तो 1 है। अब एनहू तो है माइनस, तो माइनस 4p के होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4p के होल स्क्वायर 16p² होगा ना दोस्त, कि 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर, तो p हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या यहाँ पर होगा, तो AB बराबर अंडर रूट क्या होगा, तो 4p² के दी होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और p² का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, p के पावर 4 लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही ना होगा, प्लस 4 दूनों के 8p² और माइनस 16p², और ये हमारा एक यहाँ पर छूट गया, क्या प्लस में b² यहाँ पर देखिए 2ab प्लस यहाँ पर b² करेंगे तो 1 के स्क्वायर भी तो करेंगे, b के मान 1 है ना यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, और ये माइनस है तो माइनस 16p² करेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, आपको बता दिए यहाँ पर छूट गया था, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए a² तो a के मान 4p² प्लस 2 गुने a के मान 4p गुने b के मान 1, और प्लस b² तो b के मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही तो 4p² का स्क्वायर करेंगे तो 16p के पावर 4, और इसे करेंगे तो 4 दूनी 8p², और यहाँ पर ही लिख देते हैं क्या, तो प्लस 1 लिख देते हैं,
और इधर -16p के स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बस अब कुछ नहीं करना है। तो ये b बराबर हमारा क्या आ गया, तो 16p के पावर 4 प्लस देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 16p के p स्क्वायर है, यहाँ 8p स्क्वायर है, तो 16p स्क्वायर में से 8p स्क्वायर चल गया था, कितना बच गया, तो -8p स्क्वायर बच गया, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है इसलिए -8p स्क्वायर, और यहाँ पर +1 बच गया, बचा ना। अब देखिए तो यहाँ पर सिर्फ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 16p के पावर 4 है, जब 4p स्क्वायर का स्क्वायर था तो 16p के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 16p के पावर 4 है तो क्या 4p के स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, 4p के स्क्वायर के होल स्क्वायर। चाहे इसे नहीं भी तोड़ेंगे तो यही वाला यहाँ उतर जाएगा, उतरेगा ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस, तो -2 गुने a के मान कितना है, तो 4p स्क्वायर गुने b के मान हमारा कितना आ जाएगा, तो b के मान हमारा क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, और प्लस b के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर कह सकते हैं इसको। अब देखिए तो गुना करके इतना ही लिखा हुआ है, 4p के स्क्वायर, तो 4 चौके 16p के पावर 4, 4 दूनों के 8p स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस था तो माइनस, और +1 के स्क्वायर तो 1, तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे इसको, कि √ a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। कुछ अगर फार्मूला होता है तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो a के मान क्या है, तो 4p स्क्वायर, और माइनस तो माइनस b मतलब b के स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर होता है, तो a के मान इतना और b के मान 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से अब इसे थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाते हैं और अगला स्टेप में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का मान हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा क्या हमारा, तो 4p के स्क्वायर -1, मतलब 4p के स्क्वायर -1 क्या चीज़ का वैल्यू आ गया हमारा, ए बी का वैल्यू, मतलब कि लंब का वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया हमारा क्या, तो 4p के स्क्वायर -1, और एक हमारा क्या है 4p का स्क्वायर +1, एक है हमारा 4p। तो देखिए तो अब हमें sec x निकाल, तो sec x तो दिया हुआ है, अब निकालना क्या है, तो tan x। तो अब निकालेंगे tan x का वैल्यू। तब tan x का वैल्यू देखिए तो लाल बटा काका में कौची होता है, tan x बराबर लंब बटा आधार, यही ना होता है, मतलब कि p बटा b, यही ना होता है, लाल बटा काका तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होगा, तो लंब के मान कितना आ गया है, तो 4p स्क्वायर -1, और आधार के मान कितना है, तब 4p, यही ना आ गया है, देखिए तो आ गया ना। अब देखिए यहाँ तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे निकालने के लिए हम इतना लंबा ले गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वीडियो लंबा करने का शौक़ हमें नहीं होता है, शौक़ हमारा यही है कि आपको समझा के छोड़ें, चाहे जिस रूप में समझें आप, चाहे टाइम लगे ज़्यादा क्यों ना, लेकिन आपको समझा के छोड़ने का वादा किया है तो निभाएंगे भी। तो देखिए यहाँ पर अब इसे मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे, तो इसे सोल्व करके हम लाए हैं इसे। तो अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो देखिए मिटाते हैं यहाँ पर ताकि हमारा जगह यहाँ पर बचे। तो देखिए यहाँ पर इससे जो ये वैल्यू है tan x का वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपको तो खुद से पता लग गया कि वो tan x का वैल्यू लाया कैसे हम। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं tan x बराबर कितना लिख दें हम, तो 4p के स्क्वायर, मतलब ए बी बराबर सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या, तो ए बी का मान कितना हमारा आ गया है, तो 4p स्क्वायर -1 आ गया है, तो tan x का वैल्यू क्या है, tan x बराबर हमारा आ गया क्या, तो 4p स्क्वायर -1 और बटा में 4p। ठीक है, अब इसे भी मिटा देते हैं, इसे भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मान यहाँ पर लिख दे चुके हैं।
और हमें इसका भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत था सिर्फ क्या, तो इसे निकालने के लिए हम ये त्रिभुज का प्रयोग किए थे, ट्रायंगल का प्रयोग किए थे। तो इसे भी हमारा ज़रूरत नहीं है, इसे भी मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस बचे तो आपको अच्छे से समझ में आए। और बाकी जो सॉल्यूशन था वो तो हम आपके सामने दे चुके हैं। अब देखिए करना क्या है, sec x का वैल्यू दिया हुआ था, tan x का वैल्यू हमने निकाल लिया ना। अब क्वेश्चन पर चलेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि sec x प्लस tan x बराबर कितना लाना है, तो 2p और 1/2p। तो यहाँ से समझिए क्वेश्चन में LHS से लेकर चलते हैं, क्वेश्चन में LHS से। LHS में क्या है, तो sec x, तो sec x का मान कितना है हमारा, तो 4p² प्लस 1/4p, यही ना है, देखिए तो। और प्लस है तो प्लस tan x का मान कितना हमारा है, तो 4p² माइनस 1/4p। समझ रहे हैं आप, सिर्फ वैल्यू रखें sec x का वैल्यू और tan x का वैल्यू। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली रूप इसका। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4p एलसीएम हो जाएगा। तो 4p में भागा देंगे तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो 4p² प्लस 1, और प्लस है तो प्लस यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा 4p² माइनस 1। तो देखिए तो प्लस में 1 और माइनस में 1 एक कैंसिल हो गया हमारा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 2p है, तो देखिए क्या होगा, बच गया क्या हमारा, तो 4p² प्लस 4p²। तब 4p² प्लस 4p² कितना हो जाएगा, तो 8p² होगा ना। तो 8p² और बटा में हमारा क्या बच गया, तो 4p, यही ना बचा। देखिए तो यहाँ पर 4p तो बच गया 8p², 4p² और नीचे में था 4p, तो 4p बच गया। देखिए तो 4 दूना के 8 और एगो p से एगो p कैंसिल, बच गया क्या ऊपर हमारा क्या आ गया, तो 2p। हमारा प्रूव करके लाना था क्या कि sec x प्लस tan x बराबर 2p होता है। तो देखिए हम प्रूव करके ले लाए हैं क्या, हम यहाँ पर RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। लेकिन यहीं पड़ी तक नहीं है, कह रहा है कि 1/4p भी लिख सकते हैं इसको। तो अब समझिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी इससे पहला क्लास में जो क्वेश्चन हमने बताया है वो क्वेश्चन का यूज होगा यहाँ पर। जैसे में हमने बताया था क्या कि sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x बराबर क्या है, तो मतलब कि मानते हैं कि p है, माना है, सिर्फ इस पे हम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ माना है कि p है। तो क्या हमने बताया था कि sec x माइनस tan x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। कब, जब क्या बताए थे कि जब इसका और इसका दोनों का इनटू करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे मैं क्या बताया था कि sec x प्लस tan x बराबर tan x इंटू sec x माइनस tan x बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² तो sec² x माइनस tan x² x बराबर क्या होता है, फार्मूला ही होता है हमारा sec² माइनस tan x² बराबर 1 होता है, और बराबर में 1 क्या आ गया, 1 आया ना। तो हमने यही बताया था कि जब ये दोनों के इनटू करने पर अगर 1 आ जाए तो इसका जो होता है वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब कि 1/p हो जाता है। तो हम क्या इसे क्या कह सकते हैं कि जब sec x प्लस tan x बराबर 2p है तो क्या sec x माइनस tan x बराबर कहेंगे कि 1/2p होगा, तो 1/2p होगा। मतलब sec x प्लस tan x नहीं होगा, लेकिन sec x प्लस tan x के जो इन्वर्स होता है, मतलब sec x माइनस tan x का वैल्यू 1/2p के रूप में होगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझाएं, आपको तो समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि पढ़ने वाले को ही समझ में आएगा, नहीं पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है और मेहनत का फल ही मीठा होता है।
तो मेहनत कीजिएगा, जितना आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम जहाँ तक हमारी कोशिश हो आपको उतना हम आपको बनाने का कोशिश करेंगे, अगर आप हमसे रेगुलर जुड़ते हैं तब। अगर नहीं जुड़ते हैं, अब हम ये बताते हैं कि आप ये नहीं कि अगर पढ़ रहे हैं तो आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, किसी चैनल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक चैनल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेहनत तो मेरे चैनल पर भी करना पड़ेगा और मेहनत आपको ऑफलाइन क्लास में भी करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करना है तो घर बैठे भी मेहनत कर सकते हैं, तो मेहनत कीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। और हमारे चैनल को अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।